मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूँगा, किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करूँगा, मैं कृष्ण और राम को भगवान नहीं मानूंगा। ये प्रतिज्ञाएं 6 लाख लोगों ने हिंदू धर्म का त्याग करते समय ली थी। लेकिन ऐसा क्यों? क्या थी रियल स्टोरी हिंदू धर्म त्यागने के पीछे? और ऐसा क्या हुआ जिससे 6 लाख लोगों ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया? आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। 14 अप्रैल 1891 उस दिन के रात के अंधेरे में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम भीमराव। भीमराव के जन्म के बाद सभी लोग बहुत खुश थे। सभी को लगता था कि भीमराव पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बने। लेकिन छोटी सी उम्र में ही समाज ने उनको अलग कर दिया। जब वो स्कूल जाने लगे तब ना ही उनको बैठने का हक और ना ही पानी पीने की आजादी थी। समाज उन्हें बचपन से ही अछूत कहकर देखता था, वो अछूत जिसके छूने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए उनका बचपन ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जा रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद भीमराव में एक आग थी कभी हार ना मानने की। लेकिन इनके पिताजी को पता था कि सिर्फ इस आग से कुछ नहीं होने वाला। अगर इस समाज में बदलाव चाहिए तो भीमराव को पढ़ाना होगा। भीमराव की पढ़ाई अब अच्छे से चल रही थी। उनमें अब ज्ञान की भूख बढ़ने लगी थी। कुछ सालों बाद भीमराव मैट्रिक पास हुए। उस टाइम का मैट्रिक ये शब्द आज के 10th के लिए यूज किया जाता था। ऐसे ही उनका कॉलेज में एडमिशन किया और कॉलेज में उनकी होशियारी देखकर उन्हें सयाजीराव महाराज गायकवाड़ की स्कॉलरशिप मिली। उसके अंदर उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई यहाँ से बीए की डिग्री कंप्लीट की और उसी स्कॉलरशिप के अंडर उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूएसए जाने का चांस मिला। उन्होंने यूएसए में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से डॉक्टरेट हासिल की। पूरे भारत में उस समय उनके जितना नॉलेजेबल व्यक्ति कोई नहीं था। कुल मिलाकर उन्होंने अपनी लाइफ में 27 डिग्रीज ली थी, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। एक टाइम था जब उन्हें पानी तक पीने नहीं दिया जाता था और एक टाइम आया जब उन्होंने दुनिया के मंच पर भारत का नाम महान किया। ये सिर्फ उनका सफर नहीं था, ये उस हर व्यक्ति का सपना था जो समानता चाहता था। बाबा साहब ने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया। वो हमेशा से यही चाहते थे कि समाज में सभी को समान हक मिलना चाहिए। उन्होंने विरोध उस सोच का किया जो हमेशा से उन्हें जाति के नाम पर बांटती आई है। उस टाइम मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता था, जिस मनुस्मृति ने जाति के आधार पर लोगों को बांट दिया था। और बाबा साहब ने उसी मनुस्मृति को जलाते समय ये कहा कि मैं उस धर्म को कभी नहीं मानूंगा जो मानव को मानव न समझे। महाड़ का सत्याग्रह, काला राम मंदिर आंदोलन, ये सब इस बात का प्रमाण है कि उनका संघर्ष व्यक्ति के स्वाभिमान के लिए था, ना कि किसी धर्म के विरुद्ध। लेकिन आजकल लोगों ने उनके विचार समझे बिना उनका ही धर्म बना दिया है और आजकल उनकी जयंती के नाम पर लोग दारू पीकर डांस करते हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब के भक्त हैं। अरे उनके भक्त बनने से बेहतर है उनसे कुछ सीखो। ये दारू पीकर जयंती करने से बेहतर है उनके विचारों का प्रचार करो। आप लोग ये जो कर रहे हो ये साफ साफ बाबा साहब का अपमान है। 1947 में भारत आजाद हुआ। बाबा साहब बने भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान की रचयिता। उन्होंने उनके विचारों से संविधान का निर्माण किया और संविधान की शुरुआत ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस वाक्य से। मतलब हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब भारतीय हैं। और यही एक सोच थी जो बाबा साहब को पूजनीय बनाती है। ना कोई जात, ना कोई धर्म, सिर्फ एक पहचान, भारतीय। उन्होंने एक ऐसा देश चाहा जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान हो, लेकिन जब फैसला लेना हो तब राष्ट्र धर्म सबसे पहले आए। आज के समय में देश पर ऐसी परिस्थिति आ गई है कि लोग धर्म के नाम पर एक होते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र पर आती है तब कोई आगे नहीं आता। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल वीडियो या फिर बायोग्राफी नहीं है, ये क्रांति है बाबा साहब के उन विचारों की। अब आता है स्टोरी का सबसे मेन पार्ट कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों त्यागा। 14 अक्टूबर 1956 इस दिन लाखों लोगों ने बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। साथ ही साथ उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली। प्रतिज्ञा आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। और ये कहा कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रहकर नहीं मरूंगा। क्योंकि उस समय लोग छूत अछूत बहुत मानते थे और समाज को बदलाव की जरूरत थी और इसलिए बाबा साहब ने इतना बड़ा निर्णय लिया। आज हम सभी को इस परीक्षा की घड़ी में एक बात समझनी होगी कि देश पहले आता है और धर्म बाद में। आज की बाबा साहब की कहानी हमें ये सिखाती है कि साक्षर बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि हमारा देश अनेक संस्कृतियों से बना है, वो ऐसे ही टूटना नहीं चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि बाबा साहब का सपना आज भी जीवित होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में ये लिखना, वी द पीपल ऑफ इंडिया,
मैं भारत का नागरिक हूँ। तो मैं अरशद आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहूंगा सोलफ्लुएंस कम्युनिटी के साथ।